कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। हाँ बेटा आओ, तुम दोनों की भी आरती उतारो। आयुष पहली बार घर आया है, तुम दोनों नहीं। आओ। माँ, मेरा पोता पहली बार घर आया है, इतना तो मैं करूंगी ना। चलो आओ। आयुष, यही आपका घर है और मैंने आपके लिए कुछ नया फर्नीचर भी मंगवाया है। उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें, आ जाओ। ये देखो, ये यहाँ पर बेड लगा दिया, साथ में वो साइड टेबल और बेड के साथ ये सब ठीक लग रहा है ना? माँ, ये तो सुहाना की फेवरेट बेडशीट है ना, लेकिन यहाँ क्यों बिछाया आपने? मैं दूसरी ले आती हूँ। सोनाक्षी, सुहाना के पास इतने सारे खिलौने हैं, पूरे कमरे में फैले हुए होते, दो चार यहाँ रख दिए तो क्या फर्क पड़ता है? तो माँ, मैं ले आऊंगी ना आयुष के लिए नए टॉयज, उसे पूछ कर जो उसे पसंद हो। आपको पता है ना अपनी चीजों को लेके कितनी पजेसिव है वो शुभ के साथ भी अपना टॉयज नहीं शेयर करती है। सोनाक्षी, सुहाना को आदत। आपने कहा था ना मुझसे कि आप उसके फीलिंग्स का ध्यान रखोगी। डोंट वरी, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, सब सेटल हो जाएगा। सेटल हो जाएगा? मुझे तो सुहाना की फिक्र है। तुम जानते हो ना वो कैसी है। इतने सालों में मैंने एक चीज भी इधर उधर नहीं की है उसके रूम से, और सडनली उसे एक ही दिन में अपना रूम शेयर करना है आयुष के साथ। आई डोंट नो वो कैसे रिएक्ट करने वाली है, और ऊपर से आई डोंट नो आयुष यहाँ पे he'll be comfortable or not। आई नो मुश्किल होगा, लेकिन हमें उन्हें समझाना पड़ेगा। कैसे समझेगा देव? वो बच्चा है और एक दिन में ऐसे कैसे समझेगा? सोनाक्षी, जिसकी पूरी लाइफ एक दिन में बदल गई हो, उसे बहुत कुछ समझना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। वो बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, जैसे मैं हुआ था जब बाबा गए थे। आयुष भी समझ जाएगा। स्ट्रेंज, मैं उसका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन I can't do anything. I can't save him from that pain. आओ बेटा, अब मैं तुझे मंदिर दिखाती हूँ। भगवान जी को थैंक यू बोलना है ना। 8 साल बाद मेरा पोता अपने घर आया है, ये सब आपकी कृपा है। ऐसे ही कृपा बनाए रखिए भगवान। हाथ जोड़ो बेटा, हाथ जोड़ो भगवान के सामने। बेटा, भूख लगी है? क्या पसंद है तुझे? बोल, दादी झट से बना देगी चुटकी में। बोल। मुझे पता है तू उदास है, पर बेटा हम सब तेरे अपने हैं। ये घर है ना, ये तेरा है, तू अपने घर आया है बेटा। मैं तेरी दादी हूं, तू मेरा पोता है, तुझे उदास कैसे देख सकती हो? छोटा देव है तू, मेरा छोटा देव है। उसे मैंने बचपन में कभी ज्यादा हंसते हुए नहीं देखा, पर मैं तुझे हंसते हुए देखना चाहती हूँ। कुछ तो बोल। हाँ बेटा, कुछ तो बोलो, बोलना। आयुष, मम्मा ये क्या? ये किसके लिए है? सोहा, अब से तुम इस रूम को किसी के साथ शेयर करने वाली हो। कौन? कोई गेस्ट आने वाला है? हाँ, एक्चुअली
मेरा एक अच्छा फ्रेंड है, उसका बेटा है आयुष्मान, वो आपके साथ रहेगा। पर मेरा ही रूम क्यों? बेटा, आयुष्मान आपके पापा के फ्रेंड का बेटा है और वो आप ही की एज का है। आप साथ में रहोगे तो आप भी दोस्त बन जाओगे। कितने दिन के लिए रहेगा? एक्चुअली उसके घर में प्रॉब्लम चल रही है ना सोहा, तो वो सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो ही विल स्टे हियर ओनली। एंड हमारी सोहा तो बहुत स्मार्ट है, सेंसिबल है ना, इसलिए हम तुम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने वाले हैं एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ हिम। और उसे फील नहीं कराना कि ये उसका घर नहीं है, ओके? क्यों? ये उसका घर थोड़ी है। दिस इज माई हाउस। हाँ, दिस इज योर हाउस एंड हमेशा तुम्हारा ही घर रहेगा, लेकिन हमें दिखाना है ना कि सोहा कितनी गुड गर्ल है, कितनी केयरिंग है। गुड गर्ल होने के बदले में मुझे मेरा रूम शेयर करना पड़े, आई डोंट लाइक इट, नॉट एट ऑल। सुहाना, देव, खाना लग गया, आ जाओ साहब, आ जाओ। आओ बेटा, आओ बेटा, यहाँ बैठो। आओ आओ आओ। बैठो। आराम से बैठो। सुहाना, आप आयुष से मिले? हाय। आयुष, क्या पसंद है आपको? क्या खाओगे? राजमा, चने, सैलेड? बोलो। चाट खाओगे? ये चटपटा है, अच्छा है। नहीं तो ये भिंडी भी बहुत अच्छी है। हाँ, ये मैंने बनाई है, खाओगे? कोई मुझे भी तो दो। अरे तुम्हारे लिए तुम्हारा सबसे फेवरेट डिश है दम आलू। दम आलू, वाओ। सुहाना बेटा, थोड़ी हरी भरी सब्जी खाया करो ना, रोज रोज सुबह शाम आलू 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 बस। लो बेटा, ये लो। और ये लो 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 लो। और चाट खाओगे ना? चाट, चाट भी देती हूँ, खाओ बेटा, खाओ। खाओ बेटा। माँ, बाद में खाएगा। नहीं, बाद में कब? यही गलती करते हो तुम लोग। बच्चे को खाने के वक्त साथ में बिठाकर खाना खिलाना चाहिए, वरना बच्चे चले जाएंगे, वो टीवी के सामने बैठेंगे और खाएंगे जो मन करता है, पिज्जा और बर्गर। सेहत का नुकसान होगा। मैं मेरे आयुष को वैसा नहीं बनने दूंगी। मैं तो इसे मेरे देव जैसा बनाऊंगी। चलो खाओ। उसे अभी नहीं खाना है, वो बाद में खा लेगा। खाएगा। खाओगे ना बेटा? देखो कितना अच्छा खाना बना है तुम्हारे लिए, है ना? खाओ। चलो खाओ, अपने हाथों से खाओ। खाओ। अरे देखा कितनी भूख लगी थी, बच्चों को नहीं पता चलता। शाबाश बेटा, अच्छे से खाना खाया तुमने। देखा सोनाक्षी, ऐसे खिलाया कर खाना। अच्छा आयुष, चलो मैं आपको रूम में लेके चलता हूँ। हाँ, जाओ बेटा, चलो बेटा। कैसे खा रहा था? आई डोंट लाइक हिम। क्यों नहीं पसंद तुम्हें? क्योंकि वो खाने के लिए कोई नखरा नहीं कर रहा था। सुहाना, कुछ सीखो उससे। खाने के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए। सोहा, सोहा ऐसे खाने को सोहा, सोहा कभी। अरे ऐसा क्या कह दिया? माँ ऐसे क्यों कहा उससे? आपको पता है ना वो जिद्दी है खाने को लेकर, आपने तो बिगाड़ के रखा है।
शो बॉस हुआ दोनों को, उनकी सारी फरमाइशें आप पूरी करते हो। अचानक से आप उसे बोल दोगे कि चेंज करना है तो कैसे कर लेगी माँ? हाँ पर मुझे लगा था कि सबके साथ खाने के लिए बैठेगा तो कुछ बात करेगा, कुछ कहेगा, लेकिन उसने तो एक लफ्ज भी नहीं कहा। आयुष डर गया है क्या माँ? नहीं देव, अपने घर में किस बात का डर? हाँ, ये जगह उसके लिए नहीं है, हम लोग नए हैं, इसलिए शायद थोड़ा अजीब लग रहा होगा उसे। पर तू चिंता मत कर, ये काम ना तू मुझ पे छोड़। आयुष को इस घर का हिस्सा कैसे बनाना है ये अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। तेरा बेटा मेरा पोता है वो। जो भी हो जाए उसे सच नहीं पता चलना चाहिए। ऐसा सोचना भी मत, मैं उसे कुछ पता नहीं चलने दूंगी। और सुहाना की इस घर में वही जगह होगी जो भी है। ये देखो, ये यहाँ पर बेड लगा दिया, साथ में वो साइड टेबल और बेड के साथ ये सब ठीक लग रहा है ना? माँ, ये तो सुहाना की फेवरेट बेडशीट है ना? आखिर मुझसे ज्यादा उसे कौन समझ सकता है? तू बिल्कुल चिंता मत कर। क्या हुआ है तुम्हारे घर में? मम्मा कह रही है कि तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम्स है, इसके लिए तुम अपने घर की जगह यहाँ रह रहे हो। मम्मा ने कहा है तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करने, पर तुम तो कुछ बात ही नहीं करते हो। एंड यू आर सो रूड। तुम यहाँ रह सकते हो, पर मेरे टॉयज को टच मत करना। कैसा स्टूपिड सा लड़का है, मैं इतना बोल रही हूँ और कुछ बोल ही नहीं रहा। Excuse me, my comic book। मैंने बोला ना मेरी चीजों को हाथ मत लगाओ। देखो, हम रूम शेयर कर सकते हैं, पर मैं तुम्हें अपनी चीजें शेयर नहीं करने दूंगी, समझ गए? क्या हो गया इसको? सुबह तक तो ठीक चल रहा था, अचानक से खराब हो गया। बाबा, क्या कर रहे हो? रेडियो ठीक कर रहा हूँ, देख नहीं रहा है? रात को बेटी नहीं सोने देती और दिन में बाबा। रेडियो है, सौरभ नहीं, जो इतना मारोगे तो सुधर जाएगा। पहले जब खराब होता था तो आशा इसे ऐसे ही ठीक करती थी। बाबा वो पुराना हो चुका है, उसे रख दो, मैं नया लेकर आऊंगा। वाह बेटा वाह, एक काम कर, ये तेरा बाप भी पुराना हो गया है, ले जा इसे बाजार में बेच दे और एक नया लिया अच्छा वाला बाप। वेरी गुड, आपको बहुत अच्छे से आता है ना किसी भी बात को अपने साथ में जोड़ देने का। गुड इवनिंग जेंटलमैन। ज्योति, अरे ज्योतिन बेटा आओ। थैंक यू सो मच। अरे अंकल इसको छोड़ो ना, आप देखिए मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। चितरंजन पाक के श्रावणी काकी माँ के फूड जॉइंट से भेद की पातुरी, शोरशे माश। अरे आज तो बुरी बोझ हो पे। श्रावणी का फूड ज्वाइंट ही ऐसा है जहाँ का खाना आशा के बने हाथ के खाने का स्वाद दिलाता है। आज तो मजा आएगा। और सुनाओ जतिन बेटा, काम कैसा चल रहा है? अरे अंकल, जब बिजनेस पार्टनर परफेक्शनिस्ट हो ना, काम तो आसान हो ही जाता है। अरे सोना इतने अच्छे से काम कर रही है ना कि बड़े बड़े क्लाइंट्स आ गए बिजनेस में। बहन किसकी है? हैं? बेटी किसकी है? बेटा, शोना जो भी काम करती है ना उसे बिल्कुल पैशन के साथ करती है, लेकिन सच बताऊं क्रेडिट तुमको भी जाता है बेटा। इतने सालों की दोस्ती, उसका असली मतलब तुमने निभाया है। वरना तो जब शोना और देव का रिश्ता टूटा तो उसके लिए हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन तुमने न सिर्फ उसके बिजनेस को खड़ा किया बल्कि उसके बिजनेस पार्टनर बने और उसके सबसे अच्छे दोस्त भी। दिल को सुकून होता है बेटा कि उसका एक ऐसा दोस्त है जिससे वो बेझिझक अपने दिल की सारी बातें कह सकती है। सच में आज शोना की सारी परेशानियां खत्म हुई हैं। चलिए अब इसी बात पे पेट पूजा की जाए।
हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। आयुष ने बहुत ही छोटी उम्र में अपनी माँ को खो दिया था। क्या मैं आपको आंटी बुला सकता हूँ? ऐसा अब है तो आगे जाके क्या होगा? तुमने सुहा का रिएक्शन देखा? वो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है आयुष के साथ रूम शेयर करने के लिए। आई थिंक हमें दोनों को अलग अलग रूम्स देने चाहिए, यू नो, वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। आयुष कोई मेहमान थोड़ी ना है। वो किसी और रूम में रहेगा तो सुहा को लगेगा कि वो 2-4 दिन बाद चला जाएगा। वो भाई बहन है, उन्हें साथ रहना होगा, और भाई बहन साथ में रहते हैं तो लड़ते झगड़ते तो हैं ही ना। मैं भी ऐसा ही रहा हूं, लेकिन उस लड़ने झगड़ने से बॉन्डिंग और स्ट्रांग होती है। आई थिंक दे शुड स्टे टुगेदर। आई नो देव, पर तुम्हें तो अरे रुक क्यों गए आयुष बेटा, मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ हूँ। आजा आजा। यस, आजा आजा, पकड़ेगा? आजा। मैं आपको पकड़ लूंगा पापा। आजा। पापा, 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 कहाँ पापा? पापा, क्या हुआ? क्या टूटा है यहाँ? आयुष, आयुष बेटा, क्या हो गया? आयुष, माँ, आयुष जहाँ हो वहीं रुको, हिलना मत, ओके? आराम से उठाना देव। देव देख वहां आयुष के पास। और वो वहां भी है। नाती क्या हुआ? आयुष, आ जाओ बेटा। अरे अच्छा, इतना क्या डरना? हाँ, कोई बात नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं। तू तो मेरा बहादुर बच्चा है ना, डरना मत। हाँ, डरना मत, सब ठीक है। माँ, मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ, तू जाके सो जा।
पापा को देखा था सपने में। पता है तुम्हारे पापा तुम्हें सपने में क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो तुम्हारे आसपास ही हैं। वो तुम्हारा ख्याल रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि तुम ठीक से खा रहे हो या नहीं, टाइम से सो रहे हो या नहीं। वो सच में मेरे पास है? हाँ बेटा, और वो खुद अभी यहाँ नहीं आ सकते ना, इसीलिए उनने मुझे तुम्हारे दूसरे पापा को अपॉइंट किया तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। और एट द एंड ऑफ द डे वो मुझसे तुम्हारी रिपोर्ट भी लेंगे। तो तुम सुनोगे ना इस पापा की बात? गुड बॉय, चलो आंखें बंद कर लो। सपने में अपने पापा को देखा था, और जब जगा तो आसपास कोई नहीं था, इसलिए डर गया था। 8 साल हमारे बिना रहा है हमारा बच्चा। अब 8 सालों का प्यार मैं उसे दूंगी, अब नहीं डरेगा वो। ये क्या था सोनाक्षी? आयुष डरा हुआ था, तुम उसके पास तक नहीं गई? नाती क्या हुआ? देव, मैं सोहा के साथ थी और माँ तो थे आयुष के साथ। मैं था, लेकिन तुम क्यों नहीं गई आयुष के पास? वो कांच में घिरा हुआ था, उसके पैर में कांच चुभ सकता था। तुम्हें लगा नहीं तुम्हें उसके पास जाना चाहिए? ये लो, लो बेटा। कोई मुझे भी तो दो। देव, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसमें समझना क्या है सोनाक्षी? जो था सामने था। What's wrong? I know देव, I know, लेकिन मैं क्या? तुम्हें आयुष के पास जाकर उसे कंफर्ट करना चाहिए था, लेकिन तुम तो फ्रीज हो गई थी। क्यों? आयुष कांच के बीच में खड़ा था, उसे कांच चुभ सकता था, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए था, लेकिन तुम चुपचाप वहां खड़ी रही। Why? तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, हो मुस्कुराओ कभी तो लगता My mama strongest, love you. पे कर्ज रखा है, तुझसे ना